हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। सो आज हम बात करने वाले क्वेश्चन आंसर्स की, यानी जंप स्टेटमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है पहला पार्ट जिसमें हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, एंड सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फैक्टोरियल मतलब कोई नंबर है, लेट्स सपोज 6, तो इसका फैक्टोरियल होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फैक्टोरियल मीन्स उससे पहले के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का सम, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10 सम, मतलब 1, सॉरी। ठीक है, तो वो होगा। अब ठीक है, अब इसको प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे? फैक्टोरियल बनाना है, यानी कहीं ना कहीं बार बार घूम रहा है नंबर के आसपास, पीछे पीछे नंबर को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लगेगा लूप, फॉर लूप। कैसे लगाएंगे? फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। आई एम डन हियर। अब कोई नंबर है, फैक्टोरियल को पहले मैंने एक नंबर ले लिया यूजर से कि कौन सा नंबर का आप फैक्टोरियल चाहते हैं। ठीक है, यानी इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, वो इंटीजर ही होगा क्योंकि नाउ ए फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लिख ली, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 होगा तो 0 हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, और वैसे भी अगर 0 फैक्टोरियल भी करते हैं तो 1 ही होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, रेंज आपको पता है वेरिएबल है कहाँ तक, n+1 तक, यानी n से n+1 तक। अब क्या कह रहा है फैक्टोरियल में, क्या कह रहा है मल्टीप्लाई कर रहा हो। फैक्ट यानी फैक्ट इंटू फैक्ट आई प्लस फैक्ट इंटू इक्वल टू आई, यानी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, यानी फैक्टोरियल में ही आई की वैल्यू, आई क्या है तो पहले 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा 1 इंटू 1, लेट्स सपोज 7 डालता, 1 इंटू 1, अब क्या हो गया 1 हो गया फैक्टोरियल की वैल्यू। अब 1 इंटू 2, 2 को करेगा, 2 हो गई फैक्टोरियल की वैल्यू। अब 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, अब 6 इंटू 4 करेगा, ऐसे करके चलता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपल, यानी बार बार लूप घूम रहा है ना, लूप तो चल ही रहा है कि नहीं, जब तक कि n+1 तक। सिंपल प्रोग्राम, समझ में आया? Now, next question. Write a Python program to print the Fibonacci series number up to n terms using for loop. Now, what is Fibonacci series? ठीक है, Fibonacci series समझते हैं। So, Fibonacci series क्या है? For example, मेरे पास कोई नंबर है 2, 1 और 1, तो इसकी फाइबोनाची सीरीज क्या बनेगी? हम कहीं पर से भी किसी भी नंबर से फाइबोनाची सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दो नंबर्स की फाइबोनाची सीरीज क्या बनेगी? इस नंबर को यानी a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a प्लस बी बनेगा, पहला थर्ड टर्म बनेगा a प्लस बी, यानी a है ये a ये b, यानी जो अब थर्ड टर्म बनेगा इस सीरीज का वो बनेगा a प्लस बी प्लस बी। नाउ अब फोर्थ टर्म क्या बनेगा? b प्लस a प्लस बी, यानी ba प्लस 2b। ठीक है, अब अब फोर्थ टर्म क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस b प्लस a प्लस 2b, यानी 2a प्लस 2b क्या है? 3b। देख रहे हैं, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। बस तो अब यहां से दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। पहला, एक फॉर्मूला जनरेट करें यहां से एन सीरीज वाला मैथ्स का, एन सीरीज वाला मैथ्स वाला फॉर्मूला, और डायरेक्टली लिख लें। ठीक है, वहां से टर्म्स निकल जाएंगे, बट मुझे वो हर टर्म प्रिंट करना है तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखिए अब लूप कैसे वर्क करता है। नाउ दिस इज द लूप। मैंने फिलहाल के लिए मान लिया कि कहाँ तक चाहिए फाइबोनाची सीरीज, एन को, एन टर्म क्या है, कितने वैल्यू तक चाहिए वो मैंने मांग लिया यूजर से। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म को 0 मान लिया है, सेकंड टर्म को 1 मान लिया है, और फाइबोनाची सीरीज का पहला टर्म 5 मैंने मान लिया है 0। लॉजिक का बता रहा हूँ। नाउ सबसे पहले ए और बी को प्रिंट करा लिया, यानी 0 और 1 को प्रिंट करा लिया सिंपली। ठीक है, अभी व्हाट इज एंड? एंड क्या करेगा कि उसके एंड को स्लैश एन की जगह वो चेंज कर देगा, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले। नाउ सबसे पहले फॉर लूप में क्या चलेगा? फैब। अब देखो फॉर एक के लिए चलेगा फैब a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या, अब a की वैल्यू b बना दे रहा है और b की वैल्यू फैब बना दे रहा है। फैब यानी a प्लस बी,
मैंने कहा ना उसकी प्रीवियस वैल्यू से ऐड होगा। अब क्या होगा, फिर से फॉर लूप चलेगा। अब क्या चलेगा, फिर से फैब इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए क्या है, बी है, बी क्या है, फैब है। ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, बार बार चेंज होगा और फैब की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, प्रिंट भी करा रहा हूँ साथ में, यहाँ पे फैब बना रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, हाउ इट विल वर्क। ठीक है, अब मुझे 3 तक चाहिए था, अब मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ। देखिए इसको मैं 10 तक, 10 या 12 तक कह देता हूँ। ठीक है, 12 तक। देखिए क्या करता है, 0 1 एंड अगेन कंप्लीट सीरीज। दैट्स द पावर ऑफ फाइबोनिकी। फाइबोनिकी ऐसे काम करता है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज फाइंड, चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, लूप से। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक का यूज होगा। अगर हमें वो प्राइम नंबर मिल जाएगा तो हम फिर क्यों पूरा आइटरेट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर लिया यूजर से कि प्राइम है नहीं है। काउंट एक फ्लैग के लिए बना दिया हमने काउंट। ठीक है, काउंट की कितने क्या है, देखो फॉर आई इन रेंज 2 से लेके नंबर तक। 2 क्यों, 1 क्यों नहीं लिया, 1 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर। 2 से देखा, ठीक है, 1 नाइदर अ प्राइम नॉर अ, ठीक है। तो अब देखिए लूप कैसे काम कर रहा है। मेन इन लूप्स को देखना है, प्राइम बना क्या बना मैटर्स नहीं करता, ये लूप्स कैसे वर्क कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, नाउ फॉर लूप चला, कहाँ तक चला, उस नंबर तक चला। अब क्या है, यहाँ पे एक बेसिक मैथमेटिक्स भी लगा सकता था कि एक बेसिक मैथमेटिक्स से 8th क्लास मैथमेटिक्स की प्राइम नंबर उसके हाफ तक भी चल जाता है, हाफ तक अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चलो बेसिक पूरा आइटरेट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नंबर कहीं पे डिवाइड होता है तो वो काउंट को बढ़ा दे, यानी वो डिवाइड हो रहा है। एक बार तो खुद से डिवाइड होगा ही होगा, पर उसके अलावा अगर वो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होता है तो वहाँ पे तोड़ दे, कह रहा हूँ ब्रेक, काउंट बढ़ जाएगा ना। काउंट 0 बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा किससे। अब काउंट क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है, एक फ्लैग की तरह काम कर रहा है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर काउंट, अब मैंने बोला कि अगर एक ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है तो क्या करे, कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं है तो प्राइम नंबर है। सिंपल, प्रोग्राम इज वर्किंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कि प्रिंट द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप में कोई भी नंबर का स्ट्रिंग का उल्टा चाहिए। हेलो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, मैंने ये बोला। ठीक है, अब मैंने सिंपल एक ट्रिक करी, स्ट्रिंग के साथ खेला नहीं, सिंपली स्ट्रिंग को ही उल्टा चला दिया। कैसे चलाया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, स्लाइसिंग कर दी, नेगेटिव स्लाइसिंग, इंडेक्स वैल्यू क्या दी, नेगेटिव दे दी। तो क्या होगा, अब स्ट्रिंग चलेगी यहाँ से, तो सिंपल प्रिंट करा दिया। देखिए पहले था हेलो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, अब उल्टा कुछ हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, दीज आर सिंपल प्रोग्राम्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। नाउ अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। ठीक है, मतलब प्रोग्राम बनाना, सबसे पहले प्रोग्राम बनाने की एक टिप देते हैं आज इसी के साथ। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले सोचना है, प्रॉब्लम सोचनी है। लेट्स सपोज दिस इज द सिंपल प्रोग्राम जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज योर वर्क। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। एक लिस्ट है, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई बड़ा एलिमेंट है, हमको किसी एक नंबर को बड़ा एलिमेंट मानना पड़ेगा। देखो लॉजिक देखा, लॉजिक बना रहा हूँ, नॉट प्रोग्राम। अभी मेरे को पता चला प्रॉब्लम, प्रोग्राम लिखने बैठ गया नहीं। सबसे पहले लॉजिक की बात करें, लॉजिक बिल्ड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा कि अब एक लिस्ट है, देखिए इसको भी समझते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज, अब मैंने बोला कि सबसे पहले लार्जेस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें से 2 3 4 1 ऐसे कोई लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है। अब इसमें से लार्जेस्ट चाहिए, यानी मुझे किसी को लार्जेस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने L0 को लार्जेस्ट कंसीडर, L नाम की लिस्ट थी तो मैंने L0 को लार्जेस्ट मान लिया, L0 इक्वल्स टू लार्जेस्ट, लार्ज। ठीक है, फिलहाल के अब मैं चेक करूंगा हर एलिमेंट से, यानी इफ L0 यानी L1 इज ग्रेटर देन L0, तो क्या कर दे भाई, लार्ज को रिप्लेस कर दे
L0 की जगह L1 बना दे, है ऐसा, L1 बन गया। अब फिर से L2 के लिए चेक करूंगा, यानी लूप वाली काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब लूप वाली काम, अब यहाँ से मैं मेरे दिमाग में आया कि यार लूप लगा सकता हूँ यहाँ पे, फॉर लूप या वाइल लूप। तो मुझे लगा फॉर लूप एप्रोप्रिएट है, चलो फॉर लूप लगाते हैं। मैंने फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। फॉर लूप लगाया तो चेक करा कंडीशन, हो गया, दैट्स इट। एंड ये चेक करा फॉल्स हुआ तो नहीं होगा रिप्लेस, तो लार्ज में जो वैल्यू होगी तो सबसे फिर प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू इज लार्ज, सिंपल प्रोग्राम। देखिए ऐसे करता वर्क। अब यहाँ पे 0 की जगह हम क्या करेंगे, उनके इंडेक्स डालेंगे, या L0 की जगह पे हमें क्या चाहिए होता है, L0 की जगह पे क्या आता है हमारे पास, इस L0 की जगह पे हमारे पास I आता है, हम I को कंपेयर करेंगे। इफ I इज ग्रेटर देन I+1 या I लेस देन लार्ज कर रहे हैं हम, तो लार्ज से ग्रेटर है लेस है, सिंपल। ऐसे करके बनता है प्रोग्राम कोई भी, यानी प्रोग्राम आया सीधे मुंह उठा के बनाने नहीं लगे, बल्कि थिंक अबाउट दैट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।